नाजरीन, सोचे एक खिड़की जो 1400 साल से आज तक बंद नहीं हुई, आखिर इस खिड़की का राज क्या है और ये वादा किसने किया था। ये सिर्फ एक खिड़की नहीं, ये एक बेटी और बाप का वादा है, एक सहाबिया का दर्द है और एक राज है जो 1400 साल से जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मे इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राबता। आज आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक लेके हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे उस खिड़की और उस वादे के बारे में जो आज से 1400 साल पहले किया गया था। आखिर क्या वजह है कि वो खिड़की आज भी 1400 साल गुजरने के बाद भी आज खुली है। राह सी वो खिड़की है जो 1400 साल से बंद नहीं हुई। अगर आप मवाजा शरीफ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने के लिए खड़े हों और अपने पीछे नजर दौड़ाएं, नजर डालें तो आपको एक बड़ी खिड़की नजर आएगी। ये खिड़की 1400 साल से बंद नहीं हुई क्योंकि एक अजीम सहाबी ने अपनी बेटी से वादा कर रखा है कि ये खिड़की हमेशा खुली रहेगी और ये आज भी खुली हुई है। ये अब तक का सबसे बड़ा और तवील वादा है। सन 17 हिजरी में इस्लामी फतूहात के नतीजे में मुसलमानों की कसीर तादाद की वजह से खलीफा दोम सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी की तोसी का हुक्म दिया, लेकिन हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक बड़ी मुश्किल दरपेश थी। वो ये कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा जनूबी जानब इस जगह वाक़या था जहां अब लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलातो सलाम के लिए खड़े होते हैं। ये वही जगह है जहां सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था। और अगर हम ये देखें कि ये कमरा जनूब की तरफ अकेला है और मस्जिद के लिए इसी जानिब तोसी करना पड़ रही थी, इसीलिए सैयदा हिफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे का हटाना जरूरी था। लेकिन सवाल ये था कि सैयदा हिफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इस हुजरे को खाली करने पे कैसे आमादा किया जाए जिसमें इनके शोहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी साहबजादी के पास आते हैं कि उन्हें इस बात पर आमादा किया जाए, लेकिन उम्मुल मोमिनीन ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी और अपने इस शर्फो इज्जत भरे हुजरे से निकलने से इनकार कर दिया जिसमें उनके महबूब शोहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। चुनाचे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो वापस लौट आए और 2 दिन बाद दोबारा यही कोशिश की, लेकिन मामला जूं का तो था। उम्मुल मोमिनीन 2 टोक इनकार करती जा रही थी और कोई भी उन्हें इस बात पे आमादा करने की कामयाब कोशिश नहीं कर पा रहा। अब दीगर सहाबे रसूल भी उम्मुल मोमिनीन को राजी करने के लिए कोशा हुए, लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने मुख्तलिफ तरीकों से इनकार कर दिया क्योंकि वो एक शर्फ व इज्जत वाले हुजरे में रह रही थी जहां फक्त एक दीवार के पार उनके महबूब शोहर की कब्र मुबारक थी। वो कैसे मुतमिन हो सकती थी कि उन्हें इससे दूर कर दिया जाए। आपके बाद सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर ख़वातीन जो उम्र में बड़ी थी उन्होंने मुदाखलत की, लेकिन सैयदा हिफ्सा ने एक बड़ी शर्त के अलावा अपना फैसला तर्क करने से इनकार कर दिया और वो शर्त यही थी कि उनके लिए एक खिड़की खोल दी जाए जहां से वो अपने महबूब शोहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को देखती रहे और वो कभी बंद भी नहीं होगी। चुनाचे सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकी ये शर्त मान ली और ये वादा भी कर लिया और ये वादा आज तक कायम है। और सैयदा हिफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के 1400 साल बाद भी ये खिड़की खुली हुई है। इस खिड़की के मुतअद्दिद नाम हैं, जैसा कि होखा हफ्सा और होखाए उमर, जिन्हें इमाम सियूती और इब्ने कसीर ने जिक्र किया है। आज तक जो भी मस्जिद नबवी का मतवल्ली बना है उसने इस खिड़की की देखभाल की और इस वक्त से लेकर आज तक हजरत फारूक उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वादा पूरा किया जा रहा है और ये खिड़की कभी बंद नहीं हुई। इस खिड़की के बारे में ये जो पोस्ट है ये एक अरबी पोस्ट थी और ये इब्राहिम अल जरीरी साहब की पोस्ट है जिसका तर्जुमा जो है मोहम्मद इस्माइल ने किया।
حوالہ جات اس لیے دے دیا گیا ہے تاکہ آپ کے سارے سوالات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔